हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं मिशन एनडीए के अंदर हमारा चैप्टर मैट्रिसेस, जिसके अंदर हमने मैट्रिसेस क्या होती है, किस किस टाइप की मैट्रिसेस होती है, एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज और भी ज्यादा बेहतरीन हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, जितना हमसे कवर हो पाएगा आज के लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपके हर एक लेक्चर की आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो करें फ्रेंड आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है हमारे पास। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। क्या होती है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होने के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, तो ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि अगर ए स्क्वायर अगर आप करते हैं, अगर वो वापस से ए के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उस मैट्रिक्स को आप? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत आएगी? बताइए कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं, उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने से अगर वो मैट्रिक्स खुद ही निकल के आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होती है? आपकी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 0 1, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करना, जरा स्क्वायर करेंगे यानी कि इसी की मल्टीप्लाई इसी के साथ। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप पावर कितनी भी कर दीजिए वो हमेशा क्या रहती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहती है ना। तो यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आने वाला है आपके पास? 1, यहां से 0, यहां से 0 और यहां से फिर 1। ठीक है, तो यानी कि ए स्क्वायर फिर से वापस से किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। तो दिस इंप्लाइज ए इज अ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, यानी कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करते हैं, अगर वो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, अब चलिए, अगर आपके पास ए कोई भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, कुछ रिजल्ट हैं इसके। ए इज एनी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स देन आइडेंटिटी माइनस ए इज ऑल्सो आइडम्पोटेंट। कैसे कैसे होगा ये आइडम्पोटेंट? देखना जरा एक बार। आइडेंटिटी माइनस ए, अब आइडम्पोटेंट होने के लिए क्या? इसका स्क्वायर इसी के इक्वल आना चाहिए। ये मैं प्रूफ करना है, ये मैं प्रूफ करना है ना, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर इसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, ये प्रूफ करना चाहिए। कीजिए इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2i ए। कोई दिक्कत यहां तक? आई थिंक तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब चलिए यहां से देखते हैं आगे। अब आई स्क्वायर मीन्स आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप कितने भी टाइम कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, कितनी भी पावर कर दीजिए, हमेशा क्या रहती है? आइडेंटिटी रहती है। प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 2 आइडेंटिटी इंटू ए। अब आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करेंगे आपके पास क्या निकल के आएगा? फिर से ए ही निकल के आएगा, तो यानी कि माइनस का 2a। अब ए तो कैसी मैट्रिक्स है? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर ए आइडम्पोटेंट तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए के। तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ए लिख दीजिए ए। तो ए माइनस 2a, यहां से क्या बन गया? आइडेंटिटी माइनस ए। यानी कि आपने देखा आइडेंटिटी माइनस ए का स्क्वायर किया तो फिर से आपके पास आइडेंटिटी माइनस ए आया। इट मीन्स आइडेंटिटी माइनस ए इज ऑल्सो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स व्हेन ए इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए कुछ और रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहला रिजल्ट यही था, उसके बाद देखना जरा क्या है आपके पास कि a प्लस बी भी आपके पास आइडम्पोटेंट होगा। कब होगा? कंडीशन क्या होगी? अगर a आइडम्पोटेंट है, b आइडम्पोटेंट है, देन a प्लस बी इज आइडम्पोटेंट। a इज आइडम्पोटेंट, b इज आइडम्पोटेंट। अगर ए भी आइडम्पोटेंट है, बी भी आइडम्पोटेंट, देन ए प्लस बी कब आइडम्पोटेंट होगा? अब ए प्लस बी आइडम्पोटेंट होने के लिए यानी कि इसका स्क्वायर इसके इक्वल आना चाहिए, है ना। तो कंडीशन निकालिए जरा, इसका स्क्वायर इसके इक्वल आना चाहिए, ये कंडीशन है ना, ये होना चाहिए। तो कंडीशन क्या निकल के आएगी यहां से? देखिए जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए भी आइडम्पोटेंट है, बी भी आइडम्पोटेंट है, यानी कि ए स्क्वायर किसके इक्वल? ए के। बी स्क्वायर किसके इक्वल? बी के। बी ए प्लस ए बी
इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, यानी कि आपके पास क्या निकल के आया, बी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं वो आइडेम्पोटेंट है, तो दोनों का सम कब आइडेम्पोटेंट होगा, जब ए बी प्लस बी ए आपका क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ए बी प्लस बी ए अगर 0 है तो ए प्लस बी भी आपकी कैसी मैट्रिक्स होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और रिजल्ट देखें इसके, चलिए कुछ और रिजल्ट देख लेते हैं क्या है आइडेम्पोटेंट के रिजल्ट हमारे पास। रफ कर दूं इसको, फिर देखते हैं क्या क्या रिजल्ट। चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं कौन से रिजल्ट हैं हमारे पास। पूरा का पूरा बेस से आपको करवाऊंगी मैं, कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ने वाली हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या है हमारे पास नेक्स्ट, कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है सच दैट कि आपके पास क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए और बी ए इज इक्वल टू बी, वेयर ए एंड बी आर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देन आपने बताना है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, देन आपने बताना है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा और बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा। या फिर ये भी पूछ सकता है आपसे कि ए और बी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, कोई भी ऑप्शन में दे सकता है आपको, ठीक है। अगर ये कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या दी हुई है, ए बी इज इक्वल टू ए। अब ए बी इज इक्वल टू ए दिया हुआ, अब इसको याद दीजिए आप किससे, ए से, तो ए इंटू ए, ये तो क्या बन गया ए स्क्वायर। लेफ्ट साइड से देखना बी ए क्या है आपका, बी है, ये क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए बी किसके इक्वल है, फिर से आपका ए के इक्वल है, तो यानी कि ए किसके इक्वल आ गया आपका, ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। ए किसके इक्वल आ गया आपका, ए स्क्वायर के। कोई दिक्कत हुई बताइए, नहीं हुई, कर लेंगे ना अच्छे से। चलिए अभी नेक्स्ट बी स्क्वायर को आपने देखना, तो बी स्क्वायर के लिए कौन सा लेना पड़ेगा आपको, बी ए वाला लेना पड़ेगा, बी ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर क्या करेंगे, इसको भी आप कर दीजिए, आइदर पोस्ट मल्टीप्लाई और आइदर प्री मल्टीप्लाई, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसके साथ, बी के साथ। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी इंटू बी। अब ए बी तो किसके इक्वल है, ए बी तो ए के इक्वल है, और यहां से बी स्क्वायर, अब बी ए किसके इक्वल है, बी ए बी के इक्वल है, तो बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। इसका मतलब ए और बी आपकी कैसी मैट्रिक्स हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, आएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे ना, करें अभी नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है हमारे पास, रफ कर दो इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है। सारे के सारे रिजल्ट हम करेंगे, हर एक चीज से रिलेटेड हम करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ बस चैप्टर करा दिया, फटाफट से करा दिया, ऊपर ऊपर से करा दिया, जी नहीं, बिल्कुल पूरा बेस से हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ ले, हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आर आइडेम्पोटेंट, हाउ मेनी diagonal matrix of order n are idempotent। ये मैं आपको सिर्फ आइडेम्पोटेंट वाला करवाऊंगी, डायगोनल वाला केस बाकी इनवोल्यूटरी, निलपोटेंट, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, ये सारे के सारे केसेस आप भी करेंगे। ये एग्जांपल ध्यान से देख लेना, ठीक है, कि हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n आर निलपोटेंट, सॉरी आइडेम्पोटेंट, कि ऑर्डर n की कितनी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो क्या होंगी, आइडेम्पोटेंट होंगी, ठीक है। अब यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस ही बात है, ऑर्डर n की है तो ऑर्डर n की है, इसका मतलब क्या होगी, किस टाइप की होगी, यानी कि ये d1 d2 d3 dn। बताया था मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना आपको, डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, अब ऑर्डर n की है तो ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स कैसी है फ्रेंड, क्या बोला इसने, आइडेम्पोटेंट है। आपको बताना है कितनी मैट्रिक्स ऐसी बन सकती है, यही बताना है। तो आइडेम्पोटेंट यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो यानी कि अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का स्क्वायर होता है, बाकी किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं, बिकॉज सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो यही आपने लगाना है, d1 स्क्वायर, d2 स्क्वायर, d3 स्क्वायर अप टू dn स्क्वायर। अब बिकॉज ये आइडेम्पोटेंट है, इसका मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू a होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब d1 स्क्वायर इज इक्वल टू d1, d2 स्क्वायर इज इक्वल टू d2 एंड dn स्क्वायर इज इक्वल टू dn। सारे के सारे कंपेयर कर सकते हैं। अब अदरवाइज सारे कंपेयर की करने की जरूरत नहीं है, आप एक से कंपेयर करेंगे वहीं से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे d1, इसको इधर ले जाइए, d1 स्क्वायर माइनस d1 इज इक्वल टू 0, तो d1 कॉमन, d1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि d1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है।
इसी तरीके से D2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है 1, D3 की वैल्यू 0 भी 1 भी, 0 भी 1 भी, यानी कि ये वैल्यू इस पे कितनी वैल्यू आ सकती है 0 1, इस पे कितनी 0 1, इस पे कितनी 0 1, और इस पे भी कितनी 0 और 1, कोई भी एग्जिस्ट कर सकती है। टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, ये m है, कितने हैं टोटल, n है, और एक पे कितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब टोटल कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, टोटल कितनी डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती हैं, 2 रेशु दी पावर n, बिकॉज एक पे कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, टोटल n है तो 2 रेशु दी पावर है, ठीक है। तो टोटल डायगोनल मैट्रिक्स कितनी बनेगी, टोटल डायगोनल मैट्रिक्स कितनी बनेगी आपके पास, 2 रेशु दी पावर है। इसी तरीके से जब मैं आपको आगे करवाऊंगी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के रिजल्ट, उसी केस में आपको खुद निकाल के देखना है कितनी मैट्रिक्स बनी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करें अभी नेक्स्ट, चलिए डियर देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पीरियोडिक मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास। अब इसके अंदर तो क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, है ना, जैसा कि आपको पीरियड से क्लियर होगा कि किसी भी फंक्शन का पीरियड क्या होता है। वहां से हमने क्या किया था कि साइन अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो साइन एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन एक्स, तो उसका पीरियड क्या आया था हमारे पास, क्या निकल के आया था हमारे पास पीरियड। अगर नॉर्मली देखा जाए तो सारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देखना, साइन का, कोस का, टेंजेंट का, कोटेंजेंट का, सबके पीरियड मैंने लिखवाए हुए हैं, आप लोगों को लिखवाए हुए हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी ना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं आज किसकी, पीरियोडिक मैट्रिक्स की, ठीक है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है, पीरियोडिक मैट्रिक्स कि ए कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर if A is any square matrix, ठीक है, if A raised to the power k plus 1 is equal to A for some positive integer k, k आपका कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर a की पावर k प्लस 1 आपका क्या आ जाता है, k के a के इक्वल आ जाता है, तो अब आप क्या बोलते हो, a को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हो। अभी तक तो हमने आइडेम्पोटेंट में क्या किया, अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल आता है ना, इसके अंदर क्या है कि कुछ भी हो सकता है, ए स्क्वायर भी ए के इक्वल हो सकता है, ए क्यूब भी ए के इक्वल हो सकता है, ए की पावर 3 भी ए के इक्वल हो सकता है, ए की पावर 4 भी ए के इक्वल हो सकता है। कोई भी अगर किसी कितनी भी पावर हम कर दें, अगर वो ए के इक्वल आ जाए उसको हम क्या बोल देंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स होगी वो, ए इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स होगी वो, पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक आया कंसेप्ट समझ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, आपके पास ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे अभी हम। ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ a रेशो द पावर m इज इक्वल टू 0 फोर अब m का क्या होगा यहाँ पे, m क्या होगा यहाँ पे, एनी पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की पावर करते हैं, कोई पावर m करते हैं, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है, यानी कि नल मैट्रिक्स अगर वो बन जाती है, तो इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स बोलते हैं इसको आप, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और इसका आपसे इंडेक्स पूछने लग जाए क्या होता है, इंडेक्स पूछने लग जाए, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। कि ये तो था कि कोई भी a की पावर m आपका 0 हो जाए, ठीक है, तो जैसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के, अगर a कोई भी मैट्रिक्स है और देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट a की पावर k इज 0, a की पावर k इज 0, अगर a की पावर k करेंगे तभी 0 होगा, अगर इससे एक भी पावर कम करेंगे ना, k माइनस 1 करेंगे तो वो 0 नहीं होगा। यानी कि a की पावर अगर लेस देन आप k करते हैं तो वो 0 नहीं होता है, a की पावर आप लेस देन k करते हैं तो 0 नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपका a क्यूब 0 है, a क्यूब 0, तो 3 क्या हुआ, उस मैट्रिक्स का इंडेक्स हुआ, क्या हुआ, 3 उस मैट्रिक्स का इंडेक्स। अगर a स्क्वायर करेंगे तो 0 नहीं बनेगा, तो 0 नहीं बनेगा, लेकिन हाँ a की पावर 4 कर देंगे, a की पावर 5 कर देंगे, a की पावर 6 कर देंगे, वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कोई ना कोई m तो क्या है, कुछ भी हो सकता है आपका, कोई भी पावर लेके देखिए आप, ठीक है। अगर वो 0 बना देता है उसको, इट मीन्स वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। लेकिन हाँ, अगर पर्टिकुलरली आपसे इंडेक्स पूछने लग जाए, तो इंडेक्स के केस में क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर जिसपे ये क्या बनाता है, 0 बनाता है मैट्रिक्स को, तो वो क्या होगा आपका इंडेक्स ऑफ द। और इसकी केस में क्या होगा कि अगर ग्रेटर देन a की पावर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू k करते हैं, तो वो हमेशा क्या आता है,
जीरो आता है, लेकिन ए की पावर अगर लेस देन के करेंगे तो वो कभी भी आपका जीरो या जीरो मैट्रिक्स आपका नहीं आएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत बताइए होगी? नहीं होगी, आई थिंक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कि अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं, अगर ए और बी आपके पास कोई भी दो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, देन हमें बताना है क्या ए बी निलपोटेंट होगा, क्या ए प्लस बी निलपोटेंट होगा, वे हमें डिस्कस करना है। करूं रफ इसको, फिर देखते हैं कि ए और बी आपके पास कोई भी दो निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं, ठीक है। देन हम चेक करेंगे कि क्या ए बी निलपोटेंट होगा, क्या ए प्लस बी निलपोटेंट होगा, ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ए इज एनी निलपोटेंट मैट्रिक्स, ए एंड बी आर टू निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर ए और बी आपके पास कोई भी दो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, देन आपको चेक करना है क्या ए प्लस बी निलपोटेंट होगा। देखिए, इज ए प्लस बी इज निलपोटेंट। अब एक एग्जांपल से बताऊंगी मैं इसको, ऐसे ऐसे नहीं बताऊंगी मैं। ये वाला ले लेते हैं, चलिए ये वाला नहीं, इसके यहां ले लेते हैं, यहाँ पे जीरो और बी हमने ले लिया यहाँ पे। अब आप देखेंगे ना, आप ए का स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, जीरो 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 आएगा। बी का स्केयर करेंगे ये भी क्या आएगा, जीरो 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 आपके पास आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके और भी शॉर्ट रूल होते हैं मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी मैं स्पेशल क्लास लूं एक दिन, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। मैं आपकी स्पेशल क्लास ले लूंगी एक दिन, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी मैं इनकी, कि मल्टीप्लीकेशन के और भी शॉर्ट रूल क्या होते हैं इस टाइप के, ठीक है। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं। ए स्केयर क्या आ गया आपके पास, जीरो आ गया, ठीक है। अगर आपको नहीं हो रहा है तो ऐसे कर लीजिए, ये जीरो जीरो वन जीरो जीरो। अब देखना, जीरो वन की जीरो जीरो के साथ, जीरो वन की वन जीरो के साथ, जीरो जीरो की सबके साथ करेंगे तो जीरो जीरो आने वाले, ठीक है। अब यहां से लेकिन जैसे ही आप ए प्लस बी करेंगे, तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, जीरो वन वन जीरो, जीरो वन वन जीरो। इसका स्केयर करेंगे ना, इसका स्केयर आप करेंगे, तो इसका स्केयर करेंगे तो आपके पास जीरो नहीं आएगा, आपके पास जीरो नहीं आएगा। देखिए क्या आएगा आपके पास, देखिए आपके पास क्या आएगा, जीरो वन वन, यहां से जीरो, यहां से किया जीरो और यहां से किया वन, यानी कि ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। क्या आई आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ए प्लस बी का आपने स्केयर किया तो क्या मैट्रिक्स आई आपके पास, आइडेंटिटी। वो तो निलपोटेंट तो नहीं है, जीरो आता तो निलपोटेंट बोलते। इसका मतलब अगर ए और बी आपके पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास ए प्लस बी निलपोटेंट होगा। इसी तरीके से अगर ए और बी निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो जरूरी नहीं है कि आपका ए बी एंड बी ए आर निलपोटेंट, जरूरी नहीं है कि ए बी भी निलपोटेंट होगा और बी ए भी निलपोटेंट होगा, अगर ए और बी आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं तो। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। अब कब होगा, अब कंडीशन भी बता दीजिए मैडम, इतना बता दिया है तो कब ये निलपोटेंट होगा, बस एक कंडीशन लगा दीजिए फ्रेंड्स। कौन सी कंडीशन, जब आपका ए प्लस बी निलपोटेंट कब होगा, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। जब आप ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो दोनों मल्टीप्लीकेशन आपकी इक्वल आ जाती है, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी, आपकी निलपोटेंट होगी। कौन कौन सी, ए प्लस बी बी और ए बी 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 ए भी आपकी निलपोटेंट। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब करें नेक्स्ट, चलिए अब बात करते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स रफ कर दो इसको, चलिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको निलपोटेंट के बारे में, ठीक है। पूरा का पूरा डिटेल में मैंने करा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, कि आपके पास ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता है, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। एग्जांपल भी दे दीजिए मैडम इसका, एग्जांपल भी दे दीजिए इसका। जैसे आप मान लीजिए आपने ये मैट्रिक्स ले ली, जीरो वन वन जीरो, ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आने वाला है, वन जीरो जीरो वन निकल के आना है, और भी मैंने करा के बताया था। तो ये कैसी मैट्रिक्स है आपकी, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। और सारी की सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स होती है, इनवोल्यूटरी, क्योंकि आइडेंटिटी का आप स्क्वायर करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करेंगे तो हमेशा फिर से क्या आएगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप कितनी भी पावर कर दीजिए, हमेशा से क्या निकल के आने वाली है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही निकल के आने वाली है। कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से। चलिए इसके रिजल्ट करा दूं अभी मैं, क्या क्या रिजल्ट है हमारे पास। चलिए सबसे पहला रिजल्ट देखिए हमारे आपके पास क्या है। अगर ए कोई भी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है,
अगर A इज एनी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स देन फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है आपका, के ए इज ऑल्सो इनवॉल्यूटरी, के ए इज ऑल्सो इनवॉल्यूटरी इफ के इनवॉल्यूटरी कब होगा, आप खुद भी निकाल सकते हैं, के इनवॉल्यूटरी होगा तो इसका मतलब क्या होगा, के ए का स्केयर आपका क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, के स्केयर ए स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बट ए स्केयर तो क्या है, इनवॉल्यूटरी है, तो ए स्केयर की वैल्यू तो क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, तो इसका मतलब के स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब के स्केयर आइडेंटिटी, इसका मतलब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +-1 होनी चाहिए, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, +-1 आपके पास होनी चाहिए। कोई दिक्कत आएगी बताइए, नहीं आएगी, कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यानी कि जब आपका के +-1 होगा तो उस केस में के हमेशा क्या होगी, आपकी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। यानी कि अगर आपके पास ए कोई भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो आपके पास -a भी हमेशा क्या मैट्रिक्स होगी, आपकी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। सेकंड कंडीशन, अगर ए और बी आपके पास कोई भी दो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, बी भी आपकी इनवॉल्यूटरी है, अभी दो आ गई है, ए भी इनवॉल्यूटरी है, बी भी इनवॉल्यूटरी है, देन ए प्लस बी आपकी क्या होगी, इनवॉल्यूटरी होगी। कब होगी इफ ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू आपके पास क्या हो, माइनस आइडेंटिटी हो, ए बी प्लस बी आपके पास क्या हो, माइनस आइडेंटिटी। प्रूफ करके दिखाना है, चलिए एक का प्रूफ करके दिखा देती हूँ। इनवॉल्यूटरी होने के लिए क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए, कर दीजिए इसको, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस बी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए स्केयर, ए भी इनवॉल्यूटरी है, बी भी इनवॉल्यूटरी है, इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, तो बच गया क्या, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से आइडेंटिटी कट गया आपके पास, तो ए बी प्लस बी ए किसके इक्वल आया, माइनस आइडेंटिटी के इक्वल। ये आइडेंटिटी उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, तो यानी कि ए बी प्लस बी ए आपका अगर माइनस आइडेंटिटी है तो आपका ए प्लस बी भी क्या होगा, इनवॉल्यूटरी होगा। इसी तरीके से अगर ए और बी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ए बी इज इनवॉल्यूटरी, कब होगा इनवॉल्यूटरी, आप खुद प्रूव करेंगे इसको। ए बी इनवॉल्यूटरी कब होगा, जब ए बी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, बी ए, यानी कि जब आपके ए और बी कॉम्यूट करेंगे। दूसरी थिंग में ये भी बोल सकते हैं कि जब आपके पास ए और बी कॉम्यूट करेंगे तो उस केस में आपका ए बी भी क्या होगा, इनवॉल्यूटरी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में यही तो आया था इंपॉर्टेंट में, कि अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है तो आपके पास ए प्लस बी और ए बी और ऑल्सो बी ए, ये तीनों के तीनों भी क्या होंगे, निलपोटेंट होंगे। कब, जब ए और बी आपस में क्या करते हैं, कॉम्यूट करते हैं, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए, है ना। तो यानी कि यहां से अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ए और बी आपस में कॉम्यूट करते हैं, तो इट मीन्स तभी आपके पास ए बी क्या होगी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। प्रूफ आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ए की कोई भी पावर ले लीजिए, के ए की कोई भी पावर ले लीजिए आप के, ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले लीजिए, अगर आपके पास ए इनवॉल्यूटरी है, अगर ए इनवॉल्यूटरी है तो उसकी पावर भी हमेशा क्या होगी, आपकी इनवॉल्यूटरी होगी, इज ऑल्सो इनवॉल्यूटरी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत बताइए होगी, आई थिंक तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ए की पावर क्यों इनवॉल्यूटरी होगी, क्योंकि ए स्केयर, अगर ए इनवॉल्यूटरी है यानी कि उसका स्केयर क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। अब उसकी पावर कितनी भी कर दीजिए आप, कितनी भी पावर कर दीजिए, हमेशा स्केयर तो आएगा ही आएगा उसके अंदर। क्यों, क्योंकि उसको इनवॉल्यूटरी बोला है उसने इनवॉल्यूटरी पहले ही बोला है। ए मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स ऑलरेडी इनवॉल्यूटरी है, तो ए की पावर कितनी भी कर दीजिए, हमेशा क्या बनेगी, वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे अच्छे से, सारी की सारी चीजें समझ आई। अब रहता है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स। वो जब तक आपका इनवर्स आपको नहीं पता होगा तब तक रिजल्ट करवाने का कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे रिजल्ट आते हैं जो इनवर्स के अंदर यूज होते हैं हमारे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, पहले ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास, रफ कर दो इसको। चलिए अभी देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। ये कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास तो उसका ट्रांसपोज आपके पास क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, इफ A is any matrix such that A is equal to Aij of order m cross, ठीक है, जनरल मैट्रिक्स मैंने डिनोट कर दी। देन इसका ट्रांसपोज क्या होगा, उसको ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं आप, ए टी भी लिख सकते हैं। ए टी लिखेंगे तो भी इसका मतलब ए ट्रांसपोज है, ए डैश लिखेंगे तो भी इसका मतलब ए ट्रांसपोज है। इसके अंदर क्या आएंगे,
इसके अंदर वो सारे के सारे बी आई जे आएंगे, बी आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एम हो जाएगा इसका, बी आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एम सच दैट ये जो बी आई जे बनेगा वो किसके इक्वल होगा, आपका ए जे आई के। ये क्या लिखवा दिया मैडम आपने उठपटांग, कुछ भी नहीं है फ्रेंड, उठपटांग कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोज के अंदर क्या हो जाता है, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं ना, ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ए आई जे की जगह कौन से वाले आ जाएंगे, ए जे वाई वाले आ जाएंगे, ए जे आई वाले। यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। यानी कि A12 की जगह A12 की जगह A21 वाला लिख दीजिए और A21 की जगह A12 वाला लिख दीजिए। अब अगर आपने रो को कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रो में चेंज किया, तो इसका मतलब उसका ऑर्डर भी चेंज होएगा। पहले किस ऑर्डर की थी वो, एम क्रॉस एन ऑर्डर की थी, अब किस ऑर्डर की होगी, एन क्रॉस एम ऑर्डर की होगी। यानी कि नई मैट्रिक्स बी आई जे आपके पास जो बनी है, जो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, उसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एम, वो सारे के सारे बी आई जे क्या है आपके, ए जे आई के इक्वल है। यहाँ पे ए आई जे ध्यान से देखना। अब लेकिन जो नई मैट्रिक्स बनी है वो किसके इक्वल है, ए जे आई के इक्वल है। किसके इक्वल है, ए जे आई के। ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अगर इसको बी आई जे नहीं लिखना है तो ए ट्रांसपोज को आप क्या भी लिख सकते हैं, ए जे आई एन क्रॉस एम। अगर एक मैट्रिक्स ए आपके पास ए आई जे एम क्रॉस एन है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई एन क्रॉस एम। मतलब एग्जांपल दे देते हैं, अभी कर देते हैं। अगर ये मैट्रिक्स आपके पास 1 2 4 3 तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, कॉलम को रो में। ये क्या है, रो है, ये रो है। रो को कॉलम बना दीजिए, रो को कॉलम बना दीजिए, बना दिया कॉलम। रो को कॉलम बना दीजिए, बना दिया कॉलम। अब जरा देखिए ये वाला रिजल्ट लगाएं। ये क्या है, A11 A12 A21 A22। अब जरा देखिए यहाँ पे आपका क्या बन गया, A11 और A22 तो एज इट इज है, बट ये कौन सा आ गया, A12 की जगह पे क्या आ गया, A21 नहीं आ गया क्या, आ गया ना। A12 की जगह पे A21 नहीं आ गया क्या, आई को जे से रिप्लेस कर दिया, जे को आई से रिप्लेस कर दिया है। कोई दिक्कत आई नहीं आई, कर लेंगे इसी तरीके से आपको करने। नेक्स्ट देखिए, चलिए और देख लेते हैं, एक आधा और एग्जांपल करा देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिखना है फॉर ऑल आई एन जे। एक और देख लीजिए एग्जांपल। चलिए, अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 7 5 0 1 2 1 4 3। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा फ्रेंड, रो को कॉलम में चेंज, कॉलम को रो में। तो 1 7 5 0 1 2 1 4 3। और हमेशा ट्रांसपोज के अंदर आप एक चीज देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज डायगोनल में आई और जे आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं या नहीं होते। अगर आई और जे आपस में इक्वल हैं तो आई को पहले लिखो, जे के बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। A11 A22 A33 तीन एलिमेंट आए हैं। अगर आप 3 को, उस वाले 3 को पहले लिखते, उस वाले 3 को बाद में लिखते, दोनों पता ही नहीं चल रहा कौन सा 3 कौन सा है, नहीं ना। तो इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट हमेशा अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे ट्रांसपोज के अंदर, सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट पोजीशन चेंज करेंगे। अब देखना 7 5 2 यहाँ आ गया और 0 1 4 0 1 4 यहाँ आ गया आपका। यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया आपने, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। आई कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके करें प्रॉपर्टीज। चलिए ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज करते हैं, फिर हम करेंगे कॉन्जुगेट की बात। ठीक है, चलिए ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी अभी देख लेते हैं हम। चलिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहला, अगर आपके पास के कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, या के इज एनी स्केलर, के इज एनी स्केलर, स्केलर का मतलब कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप के ले लीजिए। ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, के इज एनी स्केलर, देन के ए का आप ट्रांसपोज लेंगे तो के पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, के पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, बस किसका ट्रांसपोज लग जाएगा, ए का ट्रांसपोज। जैसे देखना जरा, जैसे देखना, मेरे पास ये कोई भी मैट्रिक्स थी, मान लीजिए 1 0 0 1, मैंने सिंपल सी मैट्रिक्स ले ली, मैंने इसमें के से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या कर दिया, के 0 0 के कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले लीजिए आपके, 1/4 1/3 0.5 1.6 -1.6, जो भी लेना है, जो भी गंदे से गंदा नंबर लेना वो ले सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लीजिए, के का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, यानी कि के 0 0 के, कुछ ऐसा नंबर ले लेते जो कि दिखे आपको। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 1 लिख लेते, चलिए 1 1 1। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लिया तो यहाँ आ गया 1, ताकि आपको पता चल रहा है ट्रांसपोज लिया, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे आइडेंटिटी आ जाएगी, उसमें पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिया, ये वाला आ गया। अब राइट साइड भी देखिए, अब ए का ट्रांसपोज लीजिए, ए का ट्रांसपोज लेंगे 1 1 0 1। अब केस ए डैश, के से मल्टीप्लाई करना है इसको, के 0 1। क्या नहीं आ गया ये वापस से, क्या के से बाद में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आप पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेते हैं तो सेम वैल्यू ही तो आती है आपके पास। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, के ए था ना, यहाँ पे के से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा,
के ए किया ना आपने, ए वाली ये मैट्रिक्स थी तो के ए किया, तो के की मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, फिर आपने ट्रांसपोज किया, ठीक है। अब यहां से देखा कि आपने बाद में मल्टीप्लाई की ए ट्रांसपोज के साथ, या फिर आप पहले एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि स्केलर के ऊपर ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोज का स्केलर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्केलर एज इट इज का एज इट इज रहेगा, ट्रांसपोज का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, सिर्फ मैट्रिक्स के ऊपर पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स है, ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। प्रूफ कर सकते हैं इजीली, कोई भी एग्जांपल ले हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, तो ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज ये रिवर्सिबल हो जाएगा। रिवर्सिबल मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज आपके पास क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल लेके करना चाहिए, एग्जांपल लेके कर सकते हैं, अदरवाइज इतने हार्ड रूल नहीं है कि आप कर नहीं सकते, एग्जांपल लेके कोई भी रूल आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी का ट्रांसपोज अगर आप लेंगे तो क्या आएगा, डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए, यानी कि रिवर्स चलेगा, पीछे से चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास क्या है, ए रेशो दी पावर एन का ट्रांसपोज। ए रेशो दी पावर एन का ट्रांसपोज मतलब समझा ही देती हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए का ट्रांसपोज, और ये कितने टाइम है, एन टाइम। कितने टाइम है आपके पास, एन टाइम्स है। तो मैंने अभी बताया कि जब भी आपके पास मल्टीप्लीकेशन के अंदर ट्रांसपोज होता है, लास्ट से स्टार्ट हो जाता है ट्रांसपोज अलग अलग, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, कितने टाइम, एन टाइम, यानी कि किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, कितने टाइम आएंगे, सारे के सारे एन टाइम्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये कितना हो गया, ए ट्रांसपोज कितने टाइम हो गए, यानी कि एन टाइम हो गए। यानी कि अगर आप ए की किसी पावर का ट्रांसपोज कर दें, ए की किसी पावर का ट्रांसपोज कर दें, या फिर ए की ट्रांसपोज की पावर कर दें, वो दोनों हमेशा क्या आएंगी, इक्वल आएगी। ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आपने उसके स्केयर का ट्रांसपोज निकालना है ना, अगर उसके स्केयर का ट्रांसपोज निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, बाद में उसका स्केयर कर दीजिए, वो सेम आएगा आपके पास, आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर लेंगे अच्छे से, करें भी नेक्स्ट स्टेप। चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि आपने देखना है उसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट रियल एक्सिस। अब ऑब्वियस ही बात है, कॉन्जुगेट ले रहे हैं हम, तो कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो किसका ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट हमेशा किसका लेते हैं आप, कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि रियल नंबर का आप कॉन्जुगेट लेंगे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, तो ठीक है। रियल नंबर का आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो रियल नंबर में तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इफेक्ट किस पे पड़ता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पड़ता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट रियल एक्सिस, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल एक्सिस के अबाउट जो रिफ्लेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी कराया था, अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बटा बी, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बटा बी, यही आएगा। और ये किसके अबाउट थी, रिफ्लेक्शन, रियल एक्सिस के अबाउट ही तो थी रिफ्लेक्शन, इसकी रिफ्लेक्शन इसके अबाउट थी या नहीं थी, थी ना, तो ये क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर अगर बात करें, अगर आपने कॉन्जुगेट लेना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो देखिए ये मान लीजिए ए, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 प्लस आई बटा, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, और यहाँ पे है 2 प्लस 3 आई बटा। तो जब भी आप कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट को किससे डिनोट करेंगे, बार से। किससे डिनोट करेंगे, बार से। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो यानी कि सिर्फ चेंज किस में आएगा, आई बटा वाली टर्म में। आई बटा वाली टर्म अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से कॉन्जुगेट लेंगे, 1 प्लस आई बटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई बटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा, बस 1 का साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ किसका साइन चेंज होगा, आई बटा का। 2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज रियल एक्सिस, रियल नंबर की रियल एक्सिस के अंडर आप रिफ्लेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ चेंज किसके अंदर आता है, इमेजिनरी के अंदर। आई बटा बी किस में चेंज हो जाता है, माइनस आई बटा बी में चेंज हो जाता है। तो 2 का 2 एज इट इज, 3 का 3 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 आई बटा, यानी कि प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लीजिए, एग्जाम्पल करा देती हूँ। ये कोई भी मैट्रिक्स है, आपके पास माइनस आई बटा है, माइनस आपके पास 4 आई बटा एंड 5 आई बटा, इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां से इसके अंदर क्या करेंगे हम, यहां से इसका हमें क्या लेना है, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट यानी कि बार हमें लगाना है, तो बार लगाना है तो आई बटा किस में चेंज, माइनस आई बटा किस में चेंज, आई बटा में, माइनस 3 आई बटा 3 आई बटा में, 4 आई बटा माइनस 4 आई बटा में, 5 आई बटा माइनस 5 आई बटा, यानी कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा,
कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी। करें अब इसकी प्रॉपर्टीज। चलिए फ्रेंड कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, हार्मिशन क्या होती है, स्क्यू हार्मिशन क्या होती है। ठीक है, सारी चीजें हम डिस्कस करें। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखिए क्या क्या है कि Z1 और Z2 आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, अगर उसका आप दोनों का प्लस करके ट्रांसपोज लेते हैं तो किसके इक्वल आता है, सॉरी कॉन्जुगेट लेते हैं तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। इसी तरीके से अगर आपके पास K कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, K इज एनी स्केलर क्वांटिटी। अब ऑब्वियसली बात है स्केलर अगर लेंगे, स्केलर लेंगे यानी कि रियल नंबर लेंगे, तो रियल नंबर का आप कॉन्जुगेट लेंगे तो उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, है ना। तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सिर्फ आपका के बार, यानी कि के ऊपर बार लगाएंगे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, ए के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, अगर के स्केलर है तो। लेकिन अगर के कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर के कॉम्प्लेक्स नंबर है तो के ऊपर भी बार लग जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास वही सेम चीज, अगर ए और बी आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का अगर एडिशन करके बार लगाते हैं या आप क्या करते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं तो अलग अलग कॉन्जुगेट। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन के अंदर करते हैं तो अगर आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो वो अलग अलग कॉन्जुगेट की भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यानी कि इसके अंदर रिवर्सिबल नहीं होता है, रिवर्सिबल सिर्फ किसके अंदर होता है, ट्रांसपोज, क्योंकि उसके अंदर रो कॉलम में चेंज हो जाते हैं, कॉलम रो में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको ए की पावर एन का आपको कॉन्जुगेट निकालना तो किसके इक्वल होगा, वो ए कॉन्जुगेट की पावर एन के इक्वल होगा। कोई दिक्कत आई थिंक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को कर लेंगे अच्छे से। अब एक और नया कंसेप्ट आता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यानी कि कॉन्जुगेट भी और ट्रांसपोज भी। तो किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किससे डिनोट करते हैं, ए थीटा से या ए स्टार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए थीटा आ जाए या ए स्टार आ जाए तो उसका मतलब आप नोटेशन समझ जाएंगे कि ये ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कि कॉन्जुगेट भी ले रहा है और साथ में उसका क्या भी ले रहा है, ट्रांसपोज भी ले रहा है। यानी कि अगर आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की, तो ए स्टार या फिर ए थीटा आपके पास क्या होगा, क्या होगा आपके पास ए थीटा या ए स्टार बी आई जे होगा, बी आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एम। और बी आई जे किसके इक्वल होगा आपका, बी आई जे किसके इक्वल होगा, ए जे आई। पहले तो हमने ले लिया ट्रांसपोज, ए जे आई हो गया ट्रांसपोज, फिर इसका क्या भी लगाना है, बार भी लगाना है, इसका क्या भी लगाना है, बार भी लगाना है। यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होगा, पहले ट्रांसपोज भी लेंगे फिर कॉन्जुगेट भी ले लेंगे। एग्जांपल कराऊं, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का। चलिए देखते हैं फटाफट से। पहले आपने कॉन्जुगेट लेना है या कुछ भी ले लीजिए, मतलब कॉन्जुगेट भी लेना है ट्रांसपोज भी, दोनों ही चीजें लेनी। यानी कि ए कोई भी मैट्रिक्स आपके पास, मान लीजिए ये 1 प्लस आई बटा 2, 3 प्लस आई बटा 4 माइनस 3 आई बटा। ठीक है, अब इसका आपने निकालना है ए स्टार, तो ए स्टार क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट भी और साथ में ट्रांसपोज भी, यानी कि कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस आई बटा, ट्रांसपोज 2 इधर आ जाएगा, रो को कॉलम में कॉलम को रो में, साथ ही साथ कर दिया मैंने दोनों का। 3 प्लस आई बटा 3 माइनस आई बटा में चेंज, 4 प्लस 3 आई बटा 4 माइनस 3 आई, 4 माइनस 3 आई बटा 4 प्लस 3 आई बटा में चेंज। कोई दिक्कत हुई बताइए, नहीं हुई। रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, जिस भी तरीके से आप करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपने क्या कर दिया, इसका कॉन्जुगेट भी कर दिया। कॉन्जुगेट करने का मतलब आपने क्या किया है, यहाँ पे आयोटा वाली टर्म का क्या कर दिया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। आई कोई दिक्कत नहीं आई, कर लेंगे अच्छे से। करें अभी नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, यहीं से निकल के आता है, ट्रांसपोज से निकल के आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लेते हैं पहले। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ट्रांसपोज ले, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, अगर ये फिर से इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वो खुद मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि ए आई जे अगर ए जे आई के इक्वल आ जाए मैट्रिक्स के अंदर, अगर ए जे आई के इक्वल आ जाए तो यानी कि दोनों की दोनों तो मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक। एग्जांपल दो, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार इसका। क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स मान लीजिए 2 3 1 3 1
4 2 2 ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, ट्रांसपोज लीजिए, क्या आएगा, लीजिए ट्रांसपोज 2 3 1, रो थी कॉलम बना दिया, रो थी 3 4 2 कॉलम बना दिया, 1 2 3 कॉलम बना दिया। अब जरा कंपेयर कीजिए, 2 3 1 2 3 1 3 4 2 3 4 2 1 2 3 1 2 3, ये किसके इक्वल आ गया, फिर से ए के इक्वल आ गया, आ गया नहीं आ गया, आ गया। इसका मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वो खुद मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके अंदर देखना है, अब इसके अंदर आपको देखना पड़ जाए कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होंगी। नॉन ट्रिवियल मतलब, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है, नॉन ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि जो नॉन रिपीटेड होती है, जो रिपीट होती है उनका काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होगी इसके अंदर, आपको अगर ये बताना पड़ जाए तो कितनी है इसके अंदर काउंट करना चाहिए 3x3 की मैट्रिक्स में। अब देखना 3 1 2 3 1 2 तो यहाँ पे आ गया, 2 बार आ गया, तो इसको कितनी बार काउंट करना है आपने, 1 टाइम काउंट करना है, 1 टाइम काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6, बिकॉज ये तो दोबारा आ चुका, इसको तो यानी कि 6 एंट्रीज, कितनी एंट्रीज है 6। अगर आपके पास एन ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हो तो वहां से पता करना हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, उसका एक फॉर्मूला बताती हूँ आपको क्या होता है कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, मैंने पहले ही बताया ना आपको, एक और फॉर्मूला बताया मैंने, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सारी चीजें उसी तरीके से ये भी है। नंबर ऑफ, अगर आप इसका प्रूफ भी पूछना चाहते हैं वो भी बता दूंगी मैं, लेकिन वो काम का नहीं है, आप क्या करेंगे पूछ के, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो फिर भी मैं एक दिन स्पेशल क्लास लगा लूंगी इन सारी चीजों की, जो आप और एडवांस लेवल में अगर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होंगी, ऑफ ऑर्डर है, ऑफ ऑर्डर है। अगर एन ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो कितनी होगी, एन इंटू एन प्लस 1/2, एन इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब करें डिस्कस, चलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या होती है, फिर उसके बाद हम रिजल्ट भी करेंगे। चलिए एक और रिजल्ट इसका करा देती हूँ, बाद में बहुत सारे रिजल्ट है हमारे पास सिमेट्रिक। अगर ए आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बी क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा। क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा। कैसे होगा, सिमेट्रिक दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए, यही मतलब हुआ। सिमेट्रिक है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आना चाहिए। तो देख लीजिए, ट्रांसपोज करेंगे अलग अलग ट्रांसपोज लग जाएगा, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब एक चीज हो रहेगी, अब इसी से निकल के आ गया ना, हमेशा देखने कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते तो किसके इक्वल आता है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल। तो यहां से अगर देखेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस ए, क्या ये ए ट्रांसपोज प्लस ए के इक्वल नहीं आ गया, आ गया ना। तो यानी कि ए मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या होगी आपकी, सिमेट्रिक होगी। आई कोई दिक्कत नहीं आई, कर लेंगे। और भी रिजल्ट है, मैं बाद में लिखवाऊंगी दोनों के, सिमेट्रिक के भी स्क्यू सिमेट्रिक के भी, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लीजिए क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके अंदर तो क्या था, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए। अब इसके अंदर क्या है, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कि अगर ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल आ जाए मैट्रिक्स के अंदर तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए। एग्जांपल दे दीजिए मैडम। और एक और चीज, मेन चीज जो इसके अंदर होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हमेशा डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, जीरो। हमेशा डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, जीरो। डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज जीरो, डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज जीरो। क्यों, क्यों हुआ है डायगोनल एलिमेंट जीरो, क्योंकि आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, सोचने वाली बात, ट्रांसपोज ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं तो डायगोनल एलिमेंट तो चेंज होंगे नहीं, नहीं होंगे ना, एज इट इज रहेंगे। अब एज इट इज अगर रहेंगे तो उनके आगे नेगेटिव साइन कैसे लग जाएगा, वो तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेंगे, उनका साइन तो चेंज कर नहीं सकते, इनका मतलब साइन चेंज नहीं कर सकते। तो हमने क्या बना दिया उनको, हमने तो क्या बना दिया, ठीक है। ये रिजल्ट है कि डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जीरो नहीं होंगे तो रिजल्ट ही होल्ड नहीं करेगा ये, ठीक है। तो डायगोनल एंट्री सारी की सारी क्या होती है, जीरो। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रांसपोज लीजिए, ट्रांसपोज ले लीजिए इसका, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। अब अगर इसका माइनस कॉमन लें, अगर इसका माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 0 1 2
-1 0 -3 -2 3 0। क्या ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स नहीं है क्या? 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 और 0 है ना। तो यानी कि आपने देखा कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आया? -a के इक्वल आया। तो ये मैट्रिक्स कैसी है आपकी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही जैसे मैंने पीछे वाले में कराया, अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है? सिमेट्रिक। तो इस केस में ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। बताइए कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब करें इसके रिजल्ट। चलिए फ्रेंड्स, इसके रिजल्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है सिमेट्रिक के और स्क्यू सिमेट्रिक के। ठीक है, एक चीज और, अब नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज अगर इसके अंदर पता करनी हो, सॉरी नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज अगर पता करनी हो इसके अंदर क्या होंगी? स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर। तो स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर भी वही सेम आपका कंसेप्ट होता है। ठीक है, जितना किसके अंदर होता है आपका? सिमेट्रिक के अंदर। बस बिकॉज इसकी डायगोनल एंट्री 0 होती हैं तो इसके अंदर एक लॉजिक बस लग जाएगा। क्या? इसके अंदर कितना आ जाएगी? n इंटू n माइनस 1/2। ये क्यों आया? क्योंकि डायगोनल एंट्री सारी की सारी क्या होती है? 0 होती है। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n इंटू n माइनस 1/2। क्लियर है? कर लेंगे अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलें तो रिजल्ट करते हैं इसके कुछ। ठीक है, रिजल्ट देखते हैं क्या क्या रिजल्ट है हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। सारे के सारे रिजल्ट देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट क्या है हमारे पास। फर्स्ट रिजल्ट देखिए क्या कह रहे हैं। अब एक नल मैट्रिक्स एक ऐसा एग्जांपल है, नल मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो ऐसा एग्जांपल है जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 0 0 आएंगे, उनके आगे नेगेटिव लगा दीजिए, पॉजिटिव लगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास। अगर आपके पास ए और बी कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एंड बी आर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन आपके पास क्या क्या रिजल्ट है वो देख लीजिए एक बार जरा फटाफट से। ए प्लस बी, बी क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। क्या होगी? सिमेट्रिक। ए प्लस बी भी आपके पास क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। और कब होगा ये सिमेट्रिक? जब आपके पास ए और बी कैसी मैट्रिक्स हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इधर स्क्यू के लिखवाती हूं, उधर सिमेट्रिक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूव करना चाहते हैं? चलिए फटाफट से इसका कराऊं इसका कराऊं? इसका करा दीजिए, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा मुझे लगता है आप लोगों के लिए। ए प्लस बी का डैश, ए डैश प्लस बी डैश। अब ए तो स्क्यू है, स्क्यू है इसका मतलब माइनस ए के माइनस बी के, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस ए प्लस बी। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है? स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि ए प्लस बी क्या होगी आपका? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रिजल्ट देखिए क्या कह रहा है। अगर आपके पास के कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, के कोई भी स्केलर क्वांटिटी है आपके पास, ठीक है, देन के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक, के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। के कोई भी नंबर है आपके पास, ठीक है, अगर के कोई भी नंबर है आपके पास देन के ए हमेशा क्या होगा आपका? सिमेट्रिक। और के ए यहां से क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आपकी एक ऐसी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत, कोई नंबर लेके देख लीजिए। मान लीजिए माइनस ही ले लिया, माइनस ही ले लिया। अगर आपका ए सिमेट्रिक है तो ए डैश क्या किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा, होगा। अगर यहां से अगर देखा जाए -5a का अगर आप डैश लेंगे वो किसके इक्वल आएगा? फिर से -5a के इक्वल ही आएगा, क्योंकि -5 पे तो ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना है ना। आया कंसेप्ट? समझ कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से उसका आपने करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास समेशन के आई ए आई इज ऑल्सो सिमेट्रिक। समेशन के आई मतलब k1 a1, k2 a2, के एन ए एन, कितने भी चल रहे हो आपके पास, a1 a2 an कितनी भी मैट्रिक्स हो और उनको स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो वो भी आपकी क्या बनेगी? सिमेट्रिक बनेगी। इसी तरीके से समेशन के आई ए आई आपके क्या बनेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक बनेंगे। क्या बनेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक बनेंगे। अगर ए और बी आपकी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। करें अभी नेक्स्ट? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब ए की पावर के का कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं? ए की पावर। अब ए की पावर के, ए की पावर के हमेशा क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। क्या होगी? सिमेट्रिक। अगर आपके पास के कोई भी नेचुरल नंबर है,
k इज एनी नेचुरल नंबर और इसके अंदर आ जाएगा a की पावर k। अगर k ओड है, अगर k आपके पास ओड है, k ओड है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। k अगर ओड है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और k अगर इवन है, k अगर इवन है तो क्या होगा आपके पास? सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक। अब ओड और इवन का क्यों लिया? अगर ओड होगा, k अगर ओड है तो माइनस की पावर ओड करेंगे, फिर से माइनस आएगा, स्क्यू बन गया, यानी कि नेगेटिव आ गया। लेकिन अगर इवन पावर होगी, अगर इवन पावर होगी तो उसकी पावर नेगेटिव वाले को क्या बना देगी? पॉजिटिव बना देगी। तो पॉजिटिव हो गया तो क्या बन गया? सिमेट्रिक बन गया। आया कंसेप्ट? समझ कर लेंगे। यानी कि इसके अंदर एक और चीज ऐड ऑन होगी है, अगर ए आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर के क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक होगी। कब? जब के आपका ओड है। और के अगर इवन है तो क्या होगी? वो सिमेट्रिक होगी। क्या होगी? वो सिमेट्रिक। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी प्लस बी ए। ए बी प्लस बी ए आपका क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। क्या होगा आपका? सिमेट्रिक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए आपका क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और यहां से अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या कहेंगे आप? तो क्या कह सकते हैं आप यहां से? ए बी आप ट्रांसपोज लीजिए इसका। ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? यहां से देखा जाए तो ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर यहां से आप ट्रांसपोज लेंगे तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज जरा लीजिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज रिवर्सिबल हो जाता है ना, वो मैंने कर दिया। बी ट्रांसपोज बी ए के इक्वल, ये ए बी के इक्वल। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। ठीक है, अब यहां से देखें, अगर वो स्क्यू है, अगर वो स्क्यू है तो स्क्यू के केस में क्या आ जाएगा? बी डैश किसके इक्वल? माइनस बी के इक्वल। ए डैश माइनस ए के इक्वल, ए डैश माइनस ए के इक्वल और बी डैश माइनस बी के इक्वल। ये तो प्लस का बी है, प्लस का बी ए बी आ गया, प्लस का बी और प्लस का ए बी आ गया। यानी कि अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो भी, अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो भी ए बी प्लस बी ए किसके इक्वल होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने प्रूव भी कर दिया है। ए और बी स्क्यू है तो बी डैश किसके इक्वल? माइनस बी के। ए डैश माइनस ए के बी, ए डैश माइनस ए के बी डैश माइनस बी के। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव बनेगा, यानी कि क्या निकल के आई? ये तो सिमेट्रिक निकल के आई। कोई दिक्कत? आया कंसेप्ट समझ? अब चलिए मल्टीप्लिकेशन वाला और देख लेते हैं, एक लास्ट बस, फिर उसके बाद हम हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन करेंगे। ठीक है, उसके आप खुद रिजल्ट बनाएंगे। अब लास्ट देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन वाला, कि ए बी आपकी सिमेट्रिक है। अगर ए और बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी आपकी क्या होगी? सिमेट्रिक। ए बी अब क्या होगी? सिमेट्रिक। इफ ए बी एंड, या फिर ये लिख सकते हैं, इफ ए एंड बी आर कम्यूट विद ईच अदर, कम्यूट विद ईच अदर। अगर एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे तो ये क्या होगी? सिमेट्रिक। तो क्या होगी? सिमेट्रिक। अगर ये एंटी कम्यूट करेंगे तो क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये एंटी कम्यूट करेंगे तो एंटी कम्यूट, देन स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे? बता दीजिए मैडम थोड़ा सा। यही सेम केस इसमें लगेगा। अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अगर ए और बी कम्यूट करते हैं, अगर एंटी कम्यूट करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे? एक रिजल्ट बता दे, चलिए करा देती हूँ। अब ए बी का डैश लेंगे तो क्या आएगा? बी डैश ई डैश। अब बी तो सिमेट्रिक है, बी ए बी सिमेट्रिक है, यानी कि बी ए के इक्वल। अब बी ए के इक्वल तो नहीं आना चाहिए, ए बी के इक्वल आना चाहिए था। तो यानी कि अगर ये कम्यूट करता है, कम्यूट करते ए और बी कम्यूट करेंगे तो ए बी किसके इक्वल होगा? बी ए के। अगर एंटी कम्यूट करते हैं तो ए बी किसके इक्वल होगा? माइनस बी ए के। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर कम्यूट करेंगे तो ए बी बी ए के इक्वल होगा, लेकिन एंटी कम्यूट करेंगे तो ए बी किसके इक्वल होगा? माइनस बी ए के इक्वल होगा। क्लियर कंसेप्ट? कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी? नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब कम्यूट कर रहे हैं तो ए बी ए किसके इक्वल आ गया? ए बी के। ठीक है, अगर ये एंटी कम्यूट करते तो बी ए तो किसके इक्वल आता? माइनस ऑफ ए बी के इक्वल आता। अगर ए बी डैश माइनस ए बी के इक्वल, इसका मतलब ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आया समझ? क्लियर हुआ? था ना मेन स्टेप? ठीक है, तो ये सारे के सारे रिजल्ट आपने अपनी फेयर नोटबुक में उतार लेने। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सारे के सारे। ठीक है, बहुत मेहनत करके बनाए हैं मैंने सारे के सारे रिजल्ट। ठीक है, आप लोगों के लिए स्पेशली लेके आई हूं मैं। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर लीजिए, अपनी फेयर नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपके रिजल्ट्स जब भी आप देखें तो एकदम से आपको दिख जाए, आपको कहीं पे भी सर्च करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब करें हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन। चलिए फ्रेंड फटाफट से देखते हैं हार्मिशन क्या होता है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, हार्मिशन मैट्रिक्स, हार्मिशन मैट्रिक्स
एंड स्क्यू हार्मिशन। रिजल्ट इसके लिखवाऊंगी मैं डायरेक्टली, क्योंकि मैं बहुत प्रूफ करवा चुकी हूँ, अभी आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। अब हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है? अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए थीटा या ए स्टार, अगर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट भी ट्रांसपोज भी, अगर वो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो कैसी मैट्रिक्स है? हार्मिशन। लेकिन अगर उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो कैसी मैट्रिक्स होती है? स्क्यू हार्मिशन। दोनों एक साथ कराऊंगी। अगर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो मैट्रिक्स कैसी है? हार्मिशन। अगर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आते हैं तो कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। एग्जांपल करें। चलिए एक चीज और एक कंसेप्ट और बता देती हूं इसी के अंदर कि हमेशा हमेशा हार्मिशन के अंदर ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर रियल। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हार्मिशन मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए, ठीक है। रियल होगी तभी ये रिजल्ट होल्ड होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। अदरवाइज तो आप प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये रिजल्ट ही होल्ड नहीं करेगा। ए थीटा इज इक्वल टू ए, क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा बताना जरा। ए थीटा, अब आप डायगोनल एंट्रीज देखते हैं, डायगोनल एंट्री तो चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर उसका थीटा लेने लग जाए, अगर वो इमेजिनरी हो जाएंगी तो उसका आप थीटा लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगी, तो ए के इक्वल कैसे आएगा? तो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाएगी, वो तो स्क्यू में चला जाएगा फिर, है ना? नहीं आया ना। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज आर प्योरली इमेजिनरी, या तो प्योरली इमेजिनरी होंगी या फिर क्या होंगी? जीरो। दो ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो जीरो हो सकती है या फिर प्योरली इमेजिनरी, लेकिन इसके अंदर क्या होंगी? हमेशा प्योरली रियल होंगी। जैसे एग्जांपल देखिए, फटाफट से देखते हैं एग्जांपल क्या है। 3 प्लस आई बटा 2 प्लस आई बटा 3 माइनस आई बटा 2 माइनस आई बटा 4 आई बटा माइनस आई बटा 1। अब ले लीजिए इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कि ए थीटा ट्रांसपोज के साथ साथ कॉन्जुगेट भी लेना है, यानी कि रो को कॉलम में भी चेंज करना है, साथ में कॉन्जुगेट भी लेना है। तो रो को कॉलम में चेंज कीजिए और साथ में ट्रांसपोज भी कॉन्जुगेट भी लीजिए। 2 माइनस आई बटा कर दिया। अब नेक्स्ट वाली रो की बात करी मैं। 3 माइनस आई बटा से 3 प्लस आई बटा हो जाएगा, 4 का 4 आई बटा से माइनस आई बटा। अब नेक्स्ट देखिए, 2 माइनस आई बटा से 2 प्लस आई बटा माइनस आई बटा से प्लस आई बटा और 1 का 1। क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है क्या? क्या ये मैट्रिक्स इस ए के इक्वल नहीं है क्या? है ना, इसके ए के इक्वल। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है? आपकी हार्मिशन मैट्रिक्स है। अब बात करें स्क्यू हार्मिशन की। चलिए स्क्यू हार्मिशन देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। देखिए एग्जांपल क्या है हमारे पास। जी हाँ, ये एग्जांपल चलिए देख लेते हैं, फिर मैं रिजल्ट लिखवा दूंगी आपको सीधे सीधे इनके, ठीक है। आई बटा 2 प्लस आई बटा 2 प्लस 3 आई बटा माइनस 2 प्लस आई बटा 3 आई बटा 5 प्लस आई बटा माइनस 2 प्लस 3 आई बटा माइनस 5 प्लस आई बटा 4 आई बटा। अब जरा लेना इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। लीजिए इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ए थीटा, रो को कॉलम में भी चेंज करना है, साथ में ट्रांसपोज भी लेना है, सॉरी साथ में बार भी लेना है, कॉन्जुगेट भी लेना है। तो माइनस आई बटा 2 माइनस आई बटा और 2 माइनस 3 आई बटा, यहां से माइनस 2 माइनस आई बटा माइनस 3 आई बटा 5 माइनस आई बटा, यहां से करेंगे तो माइनस 2 माइनस 3 आई बटा माइनस 5 माइनस आई बटा माइनस 4 आई बटा। अब ये तो कुछ बन नहीं रहा है इसके तरीके से कुछ। तो अब इसका नेगेटिव कॉमन ले, अगर इसका माइनस कॉमन ले तो माइनस कॉमन लीजिए, इसका माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर, आई बटा का क्या बन गया? माइनस आई बटा का आई बटा, इसका 2 माइनस 2 प्लस आई बटा बन गया, इसका बन गया माइनस 2 प्लस 3 आई बटा, इसका बन गया आपका 2 प्लस आई बटा, यहां से बन गया आपका 3 आई बटा, यहां से बन गया माइनस 5 प्लस आई बटा, यहां से देखा जाए तो 2 प्लस 3 आई बटा और यहां से 5 प्लस आई बटा और यहां से बन गया आपका 4 आई बटा। क्या ये माइनस ऑफ ए के इक्वल नहीं आया क्या? आ गया माइनस ऑफ ए के इक्वल। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है? स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू हार्मिशन। रिजल्ट करा दूं दोनों के? चलिए फटाफट से रिजल्ट दिखा देती हूँ, प्रूफ आप खुद करेंगे एग्जाम्पल ले, ठीक है। एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं और थ्योरेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, वो आपका काम आप करेंगे, क्योंकि मैं बहुत प्रूफ करवा दिए मैंने आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। अगर ए और बी हार्मिशन मैट्रिक्स है तो हार्मिशन के यहां लिखूंगी और स्क्यू हार्मिशन के यहां लिखूंगी। स्क्यू हार्मिशन, ए और बी स्क्यू हार्मिशन है तो ठीक है। देन ए प्लस बी इज हार्मिशन। ए प्लस बी क्या होगा? हार्मिशन होगा। और यहां से ए प्लस बी क्या होगा? स्क्यू हार्मिशन। अगर ए और बी स्क्यू है तो ए प्लस बी भी क्या होगा? स्क्यू हार्मिशन। एस एच से मैं लिख दूंगी इसको, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। अगर k कोई भी कांस्टेंट है, k इज एनी रियल कांस्टेंट, रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स की नहीं बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगने से पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन के ए इज हार्मिशन, के ए इज हार्मिशन, और यहां से के ए इज स्क्यू हार्मिशन, स्क्यू हार्मिशन। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब यहीं से सेम कंसेप्ट आता है। अगर ए बी क्या होगा, हार्मिशन होगा, ए बी हार्मिशन होगा इफ ए एंड बी कॉम्यूट। अगर ए और बी कॉम्यूट करेंगे तो हार्मिशन, और ए बी क्या होगा, स्क्यू हार्मिशन। स्क्यू हार्मिशन कब, ए एंड बी एंटी कॉम्यूट, एंटी कॉम्यूट करेंगे तो स्क्यू हार्मिशन, और कम्यूट करेंगे तो हार्मिशन। सेम रिजल्ट इसके अंदर, सेम रिजल्ट इसके अंदर। ए बी क्या होगा, हार्मिशन होगा कब, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऐसे लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, ए बी इज इक्वल टू बी, यानी कि कॉम्यूट कर रहे हैं। यहां से ए बी क्या होगा, स्क्यू हार्मिशन होगा, स्क्यू हार्मिशन अगर ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, यानी कि एंटी कॉम्यूट करते हैं। तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और यहां से देख लीजिए कि ए की पावर कोई भी के, एनी नेचुरल नंबर, ए की पावर के कोई भी नेचुरल नंबर है तो ये आपका क्या होगा, हमेशा ही हार्मिशन होगा। क्या होगा, हार्मिशन होगा। ये आप खुद बताएंगे मुझे कि ए की पावर के अगर ओड है तो क्या होगा, इवन है तो क्या होगा, आप खुद बताएंगे मुझे, ठीक है। कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत आएगी बताइए, नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बता सकते हैं, ओड पावर है तो स्क्यू हार्मिशन, ऑब्वियस ही बात है। ओड पावर है तो क्या आएगा, स्क्यू हार्मिशन आएगा, यहां से देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन आपने इसको प्रूफ करके देखना कैसे करेंगे, कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। बाकी रिजल्ट्स करवाने का बहुत सारे हैं फ्रेंड, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वही करवाने का फायदा है ना, ठीक है। रिजल्ट्स करवाने के मैं बहुत सारे रिजल्ट करा दूं आपको, हार्मिशन के, स्क्यू हार्मिशन के, पता नहीं क्या क्या रिजल्ट भरे पड़े हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग ही बने। आई थिंक ये तो मुझे नहीं लगता इससे ऊपर भी कुछ आएगा आपके, इससे बाहर तो मुझे लगता कुछ भी आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ उनको भी मैं बोलूंगी कि अगर आपका कोई भी डाउट है तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। पुराने बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, हम ले भी रहे हैं, ठीक है। हमारा काम बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, ठीक है। वो डाउट दे रहे हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको बता देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई लेक्चर मिस ना हो। और जितने भी आपके डाउट है आप मुझे बता सकते हैं। और आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बनता है फ्रेंड, ठीक है। लाइक से ही मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन आपको पता है कितनी ज्यादा जरूरी होती है हर किसी बंदे के लिए, है ना। हमारे लिए भी जरूरी है, आप लोगों के लिए भी जरूरी, सबके लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।